छोटी सी गलती बड़ा नुकसान। डेयरी फार्म में आप ये 3 मिस्टेक, ये छोटी सी गलती करेंगे तो आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ये 3 मिस्टेक ध्यान से सुने, कान खोल के सुन लें, क्योंकि ये 3 मिस्टेक ही जानलेवा साबित होते हैं। अक्सर पशुपालक यही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से डेयरी फार्मिंग में आप फेल हो जाते हैं। तो कौन कौन सी 3 मिस्टेक हैं, 3 गलतियां हैं जिनकी वजह से आप बर्बाद होते हैं, डेयरी फार्म बंद हो जाता है। तो इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होता है, इसको दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज आपको बताते हैं वो 3 गलतियां, 3 मिस्टेक, छोटी सी गलतियां बड़ा नुकसान, जिससे आपका डेयरी फार्म बंद हो सकता है। वो कौन कौन सी 3 मिस्टेक हैं आगे आपको बताते हैं। देखिए, दूध बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है पशु का मेटाबॉलिज्म। माने यदि पशु का पेट सही है, उसका पाचन तंत्र सही है, उसके अंदर किसी तरह के पाचन तंत्र में इन्फेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जो अच्छा भोजन देंगे, जो अच्छा फीड खिलाएंगे, उसका आपको सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। यदि आपका प्रभाव नहीं दिख रहा है, आप अच्छा से अच्छा फीड खिला रहे हैं, यदि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ रहेगा, तब आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान ये देना होगा आपको कि उसका क्या मेटाबॉलिज्म सही है। यदि पशु सब कुछ खा रहा है, खाने में उसको दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छे से नहीं पचा रहा है, उस कंडीशन में आपका दूध उत्पादन कभी नहीं बढ़ सकता। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु के मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देना होता है। दूसरा चीज यहाँ है कि जब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा तो उसका खुराक भी थोड़ा मोड़ा घट जाता है। तो खुराक पे भी रीड करना पड़ेगा, उसके वेट के अनुसार उसका टीएमआर बनाएं, और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म पे विशेष ध्यान दें। यदि पशु में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, माने उसका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा, तो कभी भी आपका गाय भैंस अच्छा दूध उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो इंडाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना है, इसके बारे में आपको आगे बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है, यदि आप अपने पशु को टीएमआर बना के दे रहे हैं तो टीएमआर में एक बहुत जरूरी चीज होता है जो दाना मिश्रण होता है। दाना मिश्रण आपको 20% डालने होते हैं। तो यदि यही 20% दाना मिश्रण, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन होता है, यही ठीक से नहीं पचता है, इसी की वजह से आपके पशु में इंडाइजेशन की समस्या देखने को मिलती है। बारिश में टेम्परेचर अप डाउन होता है, इसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, साथ ही साथ एसिडोसिस भी हो सकता है। तो इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए रेगुलर समय पे आपको बीच बीच में खाने वाला सोडा देना चाहिए। खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, जो आप सभी लोग किचन में यूज करते हैं, खाने वाला सोडा आपको बीच बीच में सप्ताह में 2 दिन 50 ग्राम की मात्रा में देना चाहिए, जिससे आपके पशु के अंदर इनडाइजेशन जैसी समस्या बिल्कुल नहीं होने पाएगी। साथ ही साथ खाने वाला सोडा क्या करता है, हाई प्रोटीन वाली चीज़ों को पचाने का काम करता है, और साथ ही साथ किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए वो मदद करता है। खाने वाला सोडा आपको सप्ताह में 2 दिन देना ही चाहिए। बारिश के मौसम में कुछ गलतियां आपसे इसके साथ में ये भी हो जाती है कि आप संक्रमित भोजन देते हैं, संक्रमित दाना पानी देते हैं, जिसकी वजह से भी पशु के अंदर इनडाइजेशन जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। संक्रमित दाना पानी देने की वजह से पशुओं में डायरिया हो जाता है, बहुत तरह की और पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है। इस मौसम में विशेषकर आपको ध्यान ये देना है कि क्या हमारा पशु जो खा रहा है वो किसी तरह से संक्रमित तो नहीं। कैसे आप जानेंगे? यदि आपके पशु के गोबर में खड़ा कुट्टी आ जा रहा है, तब भी आप समझिए आपका पशु उसको अच्छे से नहीं पचा पा रहा है। साथ ही साथ यदि डायरिया हो रहा है, वो खाना कम खा रहा है, तब भी समझ जाइए कहीं ना कहीं पानी में, या फिर हमारे दाने मिश्रण में, या फिर हमारी कुट्टी में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या करना चाहिए, अक्सर हमको देखने को मिलता है, फील्ड में हम जाते हैं, देखते हैं, कुछ पशुपालक को ये पता ही नहीं होता कि उनकी कुट्टी में फंगल है। कुट्टी में ब्लैक स्पॉट रहते हैं, फंगल रहते हैं, सफ़ेद स्पॉट भी हो सकते हैं, सफ़ेद तरह के आपको फंगल दिखेंगे। यदि दोनों ये फंगल दिखे तो वो कुट्टी आपको बिल्कुल नहीं खिलाना है। कुट्टी का मतलब जो बिहार झारखंड से वो अच्छी तरह से समझते होंगे, पुआल का कटा हुआ पार्ट। पुआल का कटा हुआ पार्ट में यदि काला फंगल दिखे या फिर व्हाइट फंगल दिखे, तो इस तरह का कुट्टी, इस तरह का पुआल आपको बिल्कुल नहीं खिलाना है। इससे पशु के अंदर विषाक्तता हो सकती है, टॉक्सिनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आगे चल के आपका पशु अच्छा दूध उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, किसी तरह का कोई सूखा चारा में फंगल ना हो, चाहे वो भूसा के रूप में हो, चाहे कुट्टी के रूप में। दोनों तरह का जो सूखा चारा होता है, इसमें फंगल बिल्कुल ना होने पाए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें, बारिश के मौसम में बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, इनकी वजह से अक्सर कहीं कहीं पानी जमा हो जाता है। जो किसान चराते हैं अपने पशुओं को, अपने गाय भैंस को, वो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि पशु को चराते समय बाहर का पानी, जो स्टॉक हुआ पानी होता है, गड्ढे में पानी होता है, उसको बिल्कुल ना पिलाएं।
स्वच्छ पानी, अपने घर का पानी पिलाएं, जिससे आपका पशु स्वच्छ पानी पिएगा तो उसको डायरिया वगैरह की समस्या नहीं आने पाएगी। अक्सर इस मौसम में डायरिया का केस ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ध्यान रखें। और एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि संतुलित मात्रा में अपने पशुओं को भोजन नहीं देते हैं। इस समय हरा चारा बहुत ज़्यादा उपलब्धता है इसकी, इसलिए पशुपालक गलती से हरा चारा ज़्यादा खिला देते हैं। इसकी वजह से पशु में डायरिया होने लगता है। जब पशु का डायरिया होने लगता है उस समय उसका दूध उत्पादन भी तुरंत डाउन हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, संतुलित मात्रा में दें। हरा चारा की मात्रा 50% होनी चाहिए और सूखा चारा उसमें 30% होना चाहिए, 20% आपको दाना मिश्रण होना चाहिए। इस तरह के संतुलित मात्रा में आप अपने पशु को अपना चारा दें, जिससे वो अच्छा से अच्छा दूध उत्पादन कर सके। अब दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि पशु के बाड़े में साफ सफाई रहे, गौशाला में साफ सफाई रहे, क्योंकि अक्सर आपको देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिजीज मिलता है वो उसका नाम है थनैला। पशुपालन के क्षेत्र में थनैला हर महीने पशुपालक को परेशान करता है। हर महीने किन्हीं न किसी पशुओं में पकड़ लेता है जो ज़्यादा ब्रीडेबल होती हैं, जो ज़्यादा दुधारू होती हैं। इसलिए थनैला भी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दें। आखिर क्यों होता है थनैला, इस पे बात पे हम आते हैं। अक्सर साफ सफाई नहीं होने की वजह से फर्श गंदा रहता है और उस समय ज़्यादा चांस बढ़ जाता है जब आप अपने पशु का दुहाई करते हैं। दुहाई करते वक्त दूध थोड़ा मोड़ा नीचे फर्श पे गिर जाता है और वही दूध में बैक्टीरिया हो जाता है। उस समय पशु के टीट में जो छिद्र होता है वो ओपन रहता है, क्योंकि आप दुहाई करके छोड़े रहते हैं और आप पशु को वहीं रख देते हैं, जिसकी वजह से पशु जैसे ही फर्श पे बैठता है वो बैक्टीरिया आराम से आसानी से उस छिद्र में प्रवेश कर जाता है। इसकी वजह से वो अपना अंदर में कॉलोनी बना लेता है बैक्टीरिया। वही जो है थनैला का मेन रीजन होता है यहाँ पे। इस कंडीशन में थनैला के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य बात हम आपको बताएं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको दुहाई करने का एक अलग स्थान चयन करना है। आप दुहाई के लिए अपने पशु को अलग स्थान पे ले जाएं, वहाँ दुहाई करें, इसके बाद वहाँ से तुरंत उसको हटाएं और पुनः जो है उसी स्थान पे ले आके बांध दें जहाँ से आप उसको ले गए हैं। तो आप दुहाई करने का एक अलग स्थान बनाएं ताकि वहाँ पे दुहाई करके तुरंत उसको हटाया जा सके, जिससे बैक्टीरिया कम से कम होने के चांस आपके पशुओं में रहेगा। तो आपको अपने पशु के बाड़े में माने पशुशाला में विशेष ध्यान ये रखना है कि साफ सफाई अच्छी रहे। उसके लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्ताह में 3 दिन फिनाइल या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, छिड़काव करें, ताकि किसी तरह का बैक्टीरिया आपके पशुशाला में ना हो। कुछ स्नेल भी इस समय बारिश के मौसम में आपके पशुशाला में प्रवेश कर सकते हैं। उसके लिए आप बीच बीच में अपने पशुशाला की नियमित सफाई करें। गाय को भी धोएं, पशुशाला को भी धोएं, ताकि आपका पशु हमेशा स्वस्थ रह सके। अब तीसरी बात पे फोकस करते हैं। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी गलती है लेकिन इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ये है टीकाकरण और डिवार्मिंग। यदि आपके अपने पशु में डिवार्मिंग समय पे नहीं हो पाता है, माने ये की दवा आप समय पे नहीं दे पाते हैं और टीकाकरण समय समय पे नहीं करा पाते हैं, उस कंडीशन में आपके पशु का दूध उत्पादन तुरंत घट जाता है, क्योंकि बीमार अक्सर वो होंगी। देखिए, डिवार्मिंग नहीं करने की वजह से पशु के अंदर जो आप खाना पीना देते हैं वो लग नहीं पाता, उसके शरीर में लग नहीं पाता है और पशु कमज़ोर रहता है। जब पशु कमज़ोर रहेगा, उसका इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ेगा। साथ ही साथ आप टीकाकरण नहीं कराएंगे तब भी उस कंडीशन में पशु के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाती है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती। इसकी वजह से वो बीमारी जिसका टीका नहीं लग पाता, वो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, 5 तरह के टीके हैं, वो बीमारियां आपके पशु को ज़्यादा संक्रमित कर देती हैं, जिसकी वजह से पशु बीमार पड़ता है बीच बीच में। तो आपको क्या करना है, समय समय पे टीकाकरण कराना है और समय समय पे पशु को डिवार्मिंग कराना है। पहले हम बात कर लेते हैं टीकाकरण की। इस बारिश के मौसम में मुख्य 4 टीके आप अपने पशुओं को जरूर लगवाएं, जिसका नाम है FMD, HS, BQ और लंपी। ये 4 तरह के मुख्य टीके हैं। आप बारी बारी से अपने पशु चिकित्सक की सलाह लेके, ये फ्री में निःशुल्क मिलता है। लगभग पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के तहत निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलके टीका ये जरूर डलवा लें। 4 टीके डलवाएं अपने पशु में, ताकि वो उसका इम्यूनिटी बढ़ सके, जिससे वो कम से कम बीमार पड़ सके और इन बीमारियों से बिल्कुल सुरक्षित हो सके। अब बात करते हैं डिवार्मिंग की। डिवार्मिंग भी आप अपने पशुओं को साल में 3 बार जरूर कराएं, 4-4 महीना में। सबसे बेहतर डिवार्मर जो होता है उसका नाम है जाइक्लोज, जो क्लोजेंटल के मॉलिक्यूल में आता है। इसको प्रत्येक 4 महीना में बड़े पशुओं में जरूर करवा दें। सुबह खाली पेट इसको देना होता है, गुड़ के साथ में दे दें। बड़ा पशु है तो 6 ग्राम का 1 टेबलेट दें, छोटा पशु है तो 1 कुंटल पे 1 ग्राम का 1 टेबलेट उसको दें, ताकि उसके अंदर कीड़ा न रहे। जब पशु के अंदर कीड़ा नहीं रहेगा तो जो वो खाएगा प्रोटीन उसके बॉडी में लगेगा, उसका बॉडी मोटाएगा, ताकि वो अच्छा से अच्छा और ग्रो कर पाए।
साथ ही साथ यह दुधारू पशु है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन कर सके। तो उम्मीद है कि आप ये 3 गलतियां बिल्कुल अपने पशुओं में नहीं करेंगे, अपने डेयरी फार्मिंग में नहीं करेंगे। ये समझ गए होंगे आखिर ये 3 गलतियां होती क्या हैं। इसको सुधारने का प्रयास करें, सुधारेंगे आप तो उम्मीद है कि आपका दूध उत्पादन ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो अपने और किसान मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।